हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था अपने कर्नल को हम कैसे अपडेट करते हैं। बट अगर हम करंटली अपने सिस्टम में भी देखें तो हमारे पास तीन कर्नल्स अवेलेबल हैं। जो हमने लास्ट अपडेट किया था वो था 211.26 और हमारे पास एक कर्नल है 211.16 जो कि लास्ट वाला था, और जो सबसे पुराना पड़ा है वो है 124.8। तो हमें अब इस कर्नल को रिमूव करना है बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा जो बूट स्पेस है वो फालतू में फिल अप। जैसे कि आप देख सकते हैं बूट स्पेस को, हमारा बूट स्पेस दिखा रहा है 378 M। दैट मीन्स कि अवेलेबल है 378 MB। आप चाहो तो तीनों कर्नल को रख सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना ओल्ड कर्नल रिमूव करना है बिकॉज अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहां पर ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आती है कि आपको कहा जाता है कि प्लीज मेरे सिस्टम में से जो सबसे ओल्डेस्ट कर्नल है उसको रिमूव कर दीजिए ताकि मेरा बूट स्पेस जो है वो खाली हो सके। तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जानेंगे कि इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास कितना स्पेस बचेगा। तो हम क्या करेंगे, एक ड्राई टेस्ट करेंगे। कमांड चला के DNF रिमूव, हमारे इस कर्नल की इंफॉर्मेशन देंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे एज्यूम नो। ये एज्यूम नो क्या करेगा, ये हमारे को दिखाएगा कि क्या क्या होगा, बट एक्चुअल में उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो ऑपरेशन को फेल कर देगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये आपको दिखाएगा कि ये कर्नल रिमूव हो जाएगा और फ्री स्पेस 0 होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो इससे सिर्फ एज्यूम नो से सिर्फ मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे यहाँ पर कोई स्पेस भी रिलीज नहीं होगा। बट हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ स्पेस जो है वो रिलीज हो, तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले do-sh कमांड चलाएंगे, बूट के अंदर इनिट वाली फाइल्स को चेक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे ओल्डेस्ट कर्नल की फाइल्स है वो है 54 MB एंड 40 MB। अगर आप इसको देखेंगे तो आप जानेंगे कि ऑलमोस्ट 94 MB जो है मेरे इस स्पेस में से और प्लस हो जाएगा अगर मैं इन दोनों फाइल्स को रिमूव कर दूंगा। बिकॉज इन फाइल्स की मुझे नीड नहीं है क्योंकि मुझे अपना ओल्डेस्ट कर्नल जो है वो रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करना बहुत इजी है, बट मैं इसको अभी यहाँ रिमूव नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको यहाँ से फाइल्स को मूव कर दूंगा। तो मूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी बूट डायरेक्टरी में मूव कर जाऊंगा और अब मैं अगर ls करूंगा तो मेरे सामने सारी फाइल्स शो करेगा। आप देख सकते हैं जैसे कि इनिट वाली फाइल्स 124.8 124.8। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों फाइल्स को यहाँ से हटा दूंगा। तो फाइल्स हटाने के लिए क्या करूंगा, mv, इस फाइल को कॉपी करूंगा, पहले यहाँ पेस्ट करूंगा और सेकंड फाइल को कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं को रूट डायरेक्टरी में मूव कर देता हूँ। मे बी वहां पर मेरा ये फोल्डर जो है अवेलेबल ना हो। तो जैसे ही मैंने इसको रूट डायरेक्टरी में मूव कर दिया है, अगर आप चेक करेंगे अपना df-ht बूट स्पेस, तो आपको दिखेगा मेरा स्पेस अब प्लस में हो चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने कर्नल को रिमूव कर दिया है, जस्ट मैंने अपने पुरानी फाइल्स को जो है मूव कर दिया है यहाँ से रूट डायरेक्टरी में। अगर मैं अभी भी कर्नल की इंफॉर्मेशन चेक करूंगा तो वो मुझे शो करेगा तीनों फाइल्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कर्नल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। DNF रिमूव कर्नल, यस। अब इसने मेरे पुराने कर्नल को रिमूव कर दिया है। अगर मैं RPM-Q कर्नल करके कर्नल से चेक करूं तो मेरे यहाँ पर पुरानी फाइल्स जो है वो डिलीट हो चुकी हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अगर आपको पुराना कर्नल मूव करना है तो सबसे पहले आपको उसका एज्यूम टेस्ट करना पड़ता है। दैट मीन्स की ड्राई टेस्ट करना पड़ता है, ड्राई रन करना पड़ता है, जिसकी मदद से आपको ये पता चलता है कि आप अगर इस कर्नल को रिमूव करते हैं तो आपको कितना फ्री स्पेस मिलेगा। तो जैसे कि मैंने एज्यूम टेस्ट जब इसको किया था तो मुझे फ्री स्पेस ही 0 दिखा रहा था। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको डायरेक्टली रिमूव करता तो मुझे कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए मैंने इसकी पुरानी फाइल्स जो थी 124.8 124.8 डंप और dump.img, उनको मैंने अपनी बूट डायरेक्टरी में सॉरी रूट डायरेक्टरी में मूव कर लिया ताकि मैं सेफली अपने कर्नल को रिमूव कर सकूं। तो इसी तरीके से आप सेफेस्ट वे में अपने कर्नल को अपने सिस्टम में से रिमूव कर सकते हैं और लेटेस्ट और फॉल बैक कर्नल को अपने सिस्टम में रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी लिनक्स को सीख सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके कि कैसे मैं आपको और बेहतरीन वीडियोस ला सकूं जो कि एक रियल आईटी वर्ल्ड में यूजफुल होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।